तुलसीदास का अगला पद है, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कर, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प कर, रावण शिव पह लिन्ही। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित हरिधनि। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मोरो। तव भजु राम काम सब, पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी भक्ति की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि जो कुछ भक्ति से संभव हो सकता है, जो कुछ हरि इच्छा से संभव हो सकता है, प्रभु की ईश्वर की कृपा से जो संभव हो सकता है, और जिस पर राम कृपा होती है, और राम कृपा के बाद कुछ भी असंभव नहीं होता, वह सारी संपदा जिसे पाने के लिए रावण अपने शीश को शिव को अर्पित करता है, वह सारी संपदा विभीषण को भगवान राम श्री सकुचाते हुए सौंप देते हैं। तो राम की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में राम से बड़ा उदार कोई नहीं है। राम की उदारता, राम की महिमा का बखान सामान्य बुद्धि से किया नहीं जा सकता। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन है इस संसार में उदार जिसकी तुलना राम से की जा सके। अर्थात संसार में कोई नहीं है जो राम जितना उदार हो। राम की कृपालुता, उदारता और महिमा का बखान यहां तुलसीदास कर रहे हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिना किसी सेवा के, बिना किसी प्रत्याशा के दीनहीन पर जो द्रवित होता है, वह सिर्फ और सिर्फ राम है। दीनहीन पे करुणा की बरसात करने वाला राम के सिवा कोई और नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। राम के समान दूसरा कोई नहीं है। जो गति जोग विराग जतन कर, योग से वैराग्य से जो गति नहीं मिलती, वह गति राम कृपा से सहज संभव हो जाती। नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जिसे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नहीं पा पाते, वह सारी संपदा राम की कृपा से संभव हो जाती है। सो गति देत गीध सबरी, कह प्रभु न बहु जिय जानी। प्रभु सबरी को और गीध को सकचाते हुए सारी संपदा दे देते हैं, यानी मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं,
जिस संपदा को पाने के लिए रावण अपने 10 सिर को बार बार शिव को अर्पित करता है, वह संपदा भगवान राम विभीषण को सकुचाते हुए दे देते हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं, बस यही है, यह आपका ही है, आप इसे संभालें। यह उदारता, यह विनम्रता, यह नम्रता इस पृथ्वी पर, इस संसार में राम के सिवा कहीं और लक्षित नहीं होती, कहीं और नहीं मिलती। सो संपदा विभीषण कह अति, बहुत सकुचाते हुए, अति सकुच सहित हरिदिन्नी भगवान सौंप देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल, तुलसीदास जी कहते हैं कि हर तरह से सुख, समृद्धि, संपदा की इच्छा यदि आप रखते हैं तो आपको प्रभु श्री राम के चरण में चला जाना चाहिए। चाहसी मन मेरो तौ भजु राम, वह राम को भजें। राम के भजने से, राम का नाम लेने से सारी कृपा सहज संभव हो जाती है। तौ भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरे। राम कृपा निधि हैं, राम के वजह से सारी कृपा बरसती रहती है और हमारा सुख, हमारा कल्याण, हमारा सहज जो कुछ प्राप्त है वह राम कृपा से प्राप्त होता है। राम से बड़ी उदारता इस संसार में, इस जग में किसी और में नहीं है। यहां राम की महिमा, राम की उदारता का बखान किया गया है और उसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि योगी, सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि, ज्ञानी जिस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और उसके बाद भी वह संपदा उन्हें शायद नहीं मिलती, वह सारी संपदा सकुचाते हुए राम अपने भक्तों को यूं ही सौंप जाते हैं, दे जाते हैं। सबरी और गीध को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। क्यों? राम की कृपा के कारण। जिस सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए रावण अपने 10 सिर को बार बार शिव को अर्पित करता रहा, वह सारी संपदा भगवान राम सकुचाते हुए विभीषण को सौंप जाते हैं। यह राम की विनम्रता, यह उदारता, यह राममयता और राम की सहज उपलब्धता किसी और में नहीं पाई जाती। ऐसो को उदार जग माही, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा उदार व्यक्तित्व का धनी प्राणी मैंने इस संसार में, इस पृथ्वी पर नहीं देखा। अर्थात राम के समान उदार इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। राम बस राम है, राम के सिवा कुछ और नहीं है। इसलिए हे साधक, हे भक्त, तुम निर्मल मन से राम की अभ्यर्थना करो, राम की पूजा करो, राम की भक्ति करो। राम की भक्ति करने मात्र से, राम को भजने मात्र से मोक्ष, मुक्ति, वह सारी संपदा मिल जाती है जिसे पाने के लिए ऋषि, मुनि, जंगम, ज्ञानी, योगी, तपस्वी सब के सब हजारों लाखों साल साधना करते हैं, योग में डूबे रहते हैं, उसके बाद भी वह संपदा उन्हें शायद ही मिलती है। वह संपदा यूं ही प्रभु राम अपने भक्तों को सौंप जाते हैं। यह राम की महिमा, यह राम की उदारता है जो राम सहज रूप से सारी संपदा अपने भक्तों को सौंप जाते हैं। राम के अलावा इस संसार में इस तरह की उदारता किसी और व्यक्तित्व में नहीं मिलती। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास जी कहते हैं कि हर तरह का सुख चाहने वाले प्राणी को, जीव मात्र को राम की
भक्ति में निमग्न हो जाना चाहिए, राम की भक्ति में डूब जाना चाहिए। तो भजो राम, तुम राम को भजो, काम सब पूर्ण करे, तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृपा निधि भगवान श्री राम की कृपा हो गई है। और राम कृपा होने के बाद कुछ और बाकी नहीं रह जाता, सहज ही मनुष्य पूर्णता को, भक्ति को, अपने अर्थ लाभ को प्राप्त कर लेता है। राम के समान इस पृथ्वी पर और महिमाशाली उदार कोई नहीं है। राम कृपा होने की देर है, फिर सब सहज रूप से संभव हो जाता है। इसलिए हे भक्त, हे जीव, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना सुख चाहते हो, अपना मंगल चाहते हो, अपना मंगल विधान करना चाहते हो, तो बस और बस श्री राम के चरणों में अपने को सौंप दो। तुम्हारी सारी दुख, चिंता, दुश्चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें मोक्ष, मुक्ति और तुम्हारा जो कुछ भी प्राप्त है वह सब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राम के समान उदार इस संसार में कोई और नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि राम को सच्चे मन से भजो और तुम्हारे ऊपर राम की कृपा हो जाए, फिर कुछ और पाने की जरूरत नहीं रह जाती।